अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं और थोड़ा सा नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ को भी देखेंगे और जो दो काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे विद देयर एग्जांपल्स। सो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं। सो फिजिकल क्वांटिटी कोई भी ऐसी क्वांटिटी है। क्वांटिटी किसे कहते हैं? क्वांटिटी को उर्दू में हम कहते हैं मिकदार। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल मिकदार कोई चीज है तभी मिकदार कहते हैं वैसे सही लफ्जों में। ऐसी क्वांटिटी है जिसे एक्सप्रेस किया जाता है, जिसे बताया जाता है, समझाया जाता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। पहली चीज मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड क्या है? जिसे हम किसी ना किसी नंबर से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, और कोई ना कोई यूनिट होता है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, दूसरे को बताने के लिए हमें दो चीजें दरकार होती हैं। सबसे पहले तो हमें कोई नंबर चाहिए जो कि रियल नंबर होता है, जिसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, और दूसरे नंबर पर जो चीज हमें चाहिए वो उसकी इकाई होती है, जिसे हम यूनिट भी कहते हैं। या अगर मैं आपको बिल्कुल सादे तरीन अल्फाज में बताऊं तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है विच कैन बी मेजर्ड। इसके लिए एक बड़ी अहम बात आप याद रखो, फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। जिसे क्या किया जा सकता है? जिसे मेजर किया जा सकता है, जिसकी पैमाइश करना मुमकिन हो, जिसे हम नाप सकते हैं। जिस चीज को हम नाप नहीं सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है ना, इसकी पैमाइश मुमकिन है तो ये फिजिकल कहलाएगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम क्या क्या चीज नापते हैं, अपनी डेली रूटीन को ऑब्जर्व करो। सुबह से लेके शाम तक, रात तक, आप कितनी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप नापते हो इर्द गिर्द। ठीक है ना, उनको देखो कि भाई हमें क्या नापना। जैसे मिसाल तौर पर आप दिन में सबसे ज्यादा क्या चीज मेजर कर रहे हो? वो आप मेजर कर रहे हो टाइम को। हर कुछ देर के बाद आप टाइम को मेजर कर रहे हो। अच्छा कितनी देर गुजर गई, अच्छा कितनी देर रह गई, तो ये टाइम को आप मेजर कर पा रहे हो ना, तो इसका मतलब टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरीके से टेम्परेचर, आप टेम्परेचर को नाप सकते हो। हम टेम्परेचर नाप रहे होते हैं अक्सर और बेशतर किसकी मदद से? थर्मामीटर की मदद से। डॉक्टर मेजर करता है टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। तो क्योंकि हम टेम्परेचर को नाप सकते हैं तो टेम्परेचर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। बेसिकली हर वो क्वांटिटी जिसे हम नाप सकते हो। पानी कितना लीटर है हम नाप लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट कितने किलोग्राम का है हम उसे मेजर कर सकते हैं। टाइम, टेम्परेचर, करंट कितना आ रहा है, वोल्टेज कितने आ रहे हैं, सारी चीजें हम नाप सकते हैं। तो याद रखो, जिनको मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, अगर फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो नॉन फिजिकल भी होंगी। उनके लिए आप एक बात जहन में रखिए, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये तो बात गलत है, हम तो हर चीज को नाप सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप हर चीज को नहीं नाप सकते। जैसे एक वर्ड लिखता हूं, आप फीलिंग्स को नहीं नाप सकते। आप फीलिंग को कभी मेजर नहीं कर सकते। आप ये तो कह सकते हो कि मुझे खुशी हो रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन आप ये थोड़ी कह सकते मुझे 10 किलो खुशी हो रही है, मुझे 5 मीटर खुशी हो रही है। ऐसा तो नहीं कह सकते। 50 डिग्री खुशी हो रही है, ऐसा भी नहीं कह सकते। मुझे बहुत अफसोस हुआ, हाँ भाई सही है, बहुत अफसोस हुआ। कितना अफसोस हुआ? 1 लीटर अफसोस हुआ। नहीं, नहीं कह सकते, क्योंकि वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। ये बात याद रखिए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, गुस्सा, मुझे मतलब ऐसा समझ लो कि बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, सारी की सारी फीलिंग्स जो हैं इनको ना पाना मुमकिन नहीं है। याद रखो, अपने इमोशंस को मेजर नहीं कर सकते, और क्योंकि हम उन्हें मेजर नहीं कर सकते तो उनको हम फिजिक्स में पढ़ते भी नहीं। याद रखो, फिजिक्स में सिर्फ उन चीजों को पढ़ा जाता है जिनकी पैमाइश करना मुमकिन हो, जिनको हम मेजर कर सकते हो, जिनको मेजर करने के लिए उनके लिए कोई फिजिकल वो हो, कोई इंस्ट्रूमेंट हो जिसके जरिए हम नाप सकें। तो बात समझ में आ गई। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी रियल नंबर से और यूनिट से, यानी कि उनकी पैमाइश करना मुमकिन है। फॉर एग्जाम्पल, पहली मिसाल देखते हैं। मैंने आपको बताया हम क्या चीज नाप सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं किसी पूछता हूँ, हाँ भी बताओ कि इस एक्सपेरिमेंट को या किसी भी काम को कितनी देर हो गई, लाइट गए हुए कितनी देर हो गई, तो आप बोलोगे फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताओगे। आप बोलोगे टाइम, लाइट गए हुए कितनी देर हो गई, तो आपको नंबर बताओगे, लेट से 2.5। आपने बता दिया भाई 2.5, और आपने यूनिट बता दिया मिनट तो नहीं, 2.5 मिनट तो नहीं, 2.5 घंटे ही लाइट जाती है। तो टाइम आपने बता दिया कि टाइम इतना है, मैग्नीट्यूड इतना है, और इतने घंटे गुजर चुके हैं। ये जो नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड, और जो इधर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ये यूनिट है, इकाई, कि हम उसको किस यूनिट में नाप रहे हैं, कौन से हमारा तरीकेकार है मेजर करने का। इसके अलावा
फॉर एग्जाम्पल हम एक शॉप के ऊपर जाते हैं और हमें 10 किलोग्राम आटा चाहिए, तो हमने बताया कि हमें उसका कोई ना कोई मास चाहिए, उसकी कमियत चाहिए। कितना चाहिए? 10 चाहिए, 10 मैग्नीट्यूड हो गया, और यूनिट हो गया क्या? किलोग्राम में चाहिए। इसी तरीके से आपसे पूछा है बताइए भाई आपका स्कूल कितना दूर है, तो आप एक क्वांटिटी बताओगे कि भाई ये डिस्टेंस की बात हो रही है, आपका स्कूल कितना दूर है, तो आप बोलोगे मेरा स्कूल तो लेट से 2.1 कर देते हैं, 2.1 किलोमीटर दूर है। तो जो भी आपने यूनिट बताया वो आपने यहाँ पर लिख दिया 2.1 किलोमीटर। तो 3 मिसालें हो गई। और भी देख लेते हैं। लेट से कहा कि बताओ जरा फास्टेस्ट बॉल कितनी है, अभी फास्टेस्ट बॉल की स्पीड कितनी है, तो आपने यहाँ पे लिखा है स्पीड, और आपने लिख दिया कि भाई कितनी है 161.5, और क्या है माइल्स पर आवर। ठीक है ना, अभी तक की फास्टेस्ट बॉल जो है वो 161 समथिंग इतनी है मेरा। अब एग्जैक्ट मत बताना कि सर आपने गलत लिख दी, ये वाली होनी चाहिए। स्पीड के अलावा और क्या मेजर कर सकते हो, तो चलो टेम्परेचर वाली मिसाल लेते हैं। हम टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो हम बताते हैं, जैसे मिसाल तौर पे आज का टेम्परेचर कितना रहा, तो हम बोलते हैं 33, और फिर कोई यूनिट बताते हैं तो हम यहाँ बता देते हैं कि वो रह गया डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये भी जो है ना ये यूनिट हो गया। तो याद रखो हर वो चीज़, हर वो फिजिकल क्वांटिटी, हर वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कोई मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस हो सकता है, जिसका कोई यूनिट हो सकता है, और इसमें से कोई भी एक चीज़ मिस अगर कर दोगे तो बात मुकम्मल नहीं होगी। कोशिश करके देखना, कभी दुकान पर जाओ और दुकान वाले को बोलो हाँ भाई 10 किलो दे दो मुझे, तो बोलेगा क्या चाहिए भाई, आपको नाम बताना पड़ेगा ना। फिर आप बोलो नहीं मुझे आटा चाहिए किलोग्राम, और आप मैग्नीट्यूड नहीं बताओ, बोलेगा भाई कितने किलोग्राम चाहिए। आप बोलो कि पानी के लिए या कोल्ड ड्रिंक बॉटल लेने के लिए जा रहे हो, आप बोलो भाई मुझे जो है वो 2.5 चाहिए बोतल, तो बोलेगा 2.5 क्या चाहिए, 2.5 लीटर चाहिए, 2.5 ml चाहिए। मतलब कहने का ये है कि यूनिट, मैग्नीट्यूड और नेम बताना जरूरी होता है, स्पेशली मैग्नीट्यूड एंड यूनिट इज वेरी नेसेसरी। ठीक है जी, ओके। सो फिजिकल क्वांटिटी को हम अब कैटेगराइज करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी को दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। पहला बनता है बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटीज। बेसिक का मतलब पता नहीं क्या होता है, बेसिक कहते हैं बुनियादी को, बुनियादी क्वांटिटीज। फंडामेंटल का मतलब ये होता है। और दूसरी कहलाती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड का मतलब होता है, अगर सही उर्दू में बताऊं तो जिन्हें अखज किया जाए, माखूज जिससे निकाला जाए, यानी कि चलो आगे समझाता हूँ, इसको छोड़ो अभी, उर्दू को इतना रहने दो। तो फिजिकल क्वांटिटीज को दो तरीकों से हम कैटेगराइज करते हैं। पहला कहलाता है बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरी कहलाती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। वन बाय वन इनको समझना है। सबसे पहले अगर हम बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करें कि बेसिक क्वांटिटीज क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, तो याद रखिए वो क्वांटिटीज जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत ना हो। जैसे बुनियाद होती है ना, बुनियाद से पहले तो कुछ नहीं होता। घर डलता है तो सबसे पहले उसकी बुनियाद पड़ती है, बुनियाद से पहले कुछ नहीं होता। ठीक है ना। तो इसी तरीके से कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं कि जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए, जिन्हें समझाने के लिए, जिन्हें डिस्क्राइब करने के लिए किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती, तो वो कहलाती हैं फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज। और याद रखिए ये जो बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनकी मदद से दूसरी क्वांटिटीज तो बन सकती हैं, लेकिन इनको किसी और फिजिकल क्वांटिटी की मदद से हम डिस्क्राइब नहीं करते, बल्कि ये खुद डिस्क्राइब्ड होती हैं। और याद रखिए कि टोटल अभी 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं, और बस 7 ही हैं। ठीक है ना। एक अरसा गुजर गया जब से लास्ट जब मीटिंग हुई थी, तो पता चला कि 7 सारे के सारे साइंटिस्ट इस बात पे एग्री कर गए कि जो 7 क्वांटिटीज हैं ये किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, तो हम इनको फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज कहेंगे। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दीज आर द 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसके बारे में और बात करेंगे ताकि इनका यूनिट और उसका जो यूनिट का सिंबल है उसके बारे में आपको बताते चलें। तो सबसे पहले जो एक बेसिक क्वांटिटी है जिसे हम कहते हैं मास। मास क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट कितने किलोग्राम का है, क्वांटिटी कंटेन इन अ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है, वो उसका मास कहलाता है। मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम में। जो उसका समझ लो इंटरनेशनल यूनिट है वो किलोग्राम है, और किलोग्राम को सिंबल जो है वो केजी दिया जाता है। ठीक है ना। हालांकि हम ग्राम में भी नापते हैं, लेकिन जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम। सिस्टम, दी इंटरनेशनल एक फ्रेंच वर्ड है, एसआई, समझ लो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक और बेसिक क्वांटिटी है, 7 है ना टोटल,
लेंथ। लेंथ को मेजर किया जाता है, एक बेसिक क्वांटिटी है और उसको मेजर किया जाता है मीटर और एम से शो करते हैं। ठीक है जी, ये जो मैं लिख रहा हूँ इस तरफ ये सिंबल है और इस तरफ जो मैं लिख रहा हूँ ये यूनिट के नाम है। इसके बाद बारी आती है मास लेंथ के बाद बारी आती है टाइम। ठीक है ना, टाइम एक क्वांटिटी है। टाइम क्या है? टाइम को हम मेजर करते हैं, वैसे तो टाइम को हम मिनट में भी नापते हैं, आवर्स को भी नापते हैं, सेकंड से भी नापते हैं। जो एस आई यूनिट है वो है सेकंड। टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है और सेकंड को छोटे से एस से शो कर देते हैं। 50 सेकंड तो 50 एस लिख के छोड़ देते हैं, कभी कभार एस ई सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गई पहली क्वांटिटी, ये हो गई दूसरी क्वांटिटी, ये हो गई तीसरी, चौथी क्वांटिटी बताते हैं। अब चौथी क्वांटिटी आती है टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी कि उर्दू में कहते हैं दर्जा हरारत। अब इसको सेंटीग्रेड में भी नापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं और एक और यूनिट है जो कि एस आई यूनिट है। ये यूनिट कहलाता है केल्विन, जो कि एक साइंटिस्ट के नेम पर है और इसको शो करते हैं के से। केल्विन इज द एस आई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। हालांकि हम यूज़ नहीं करते, मतलब हमसे मुरादी हम लोग डेली रूटीन में यूज़ नहीं करते, लेकिन जब भी हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो कोशिश ये होती है कि यूनिट जो है वो केल्विन में हो। पांचवी बेसिक क्वांटिटी, ये भी बड़ी कॉमन है, वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है और इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए इसका एक यूनिट होता है, वो यूनिट होता है एम्पेयर। इसको एम्पेयर के अंदर नापते हैं और एम्पेयर का सिंबल होता है ए। ठीक है ना, ए से शो करते हैं। जो इलेक्ट्रिक करंट हमारे घरों के अंदर आता है, अब तो मीटर्स भी जो है डिजिटल मीटर्स लगे हुए, उसके अंदर आप कभी करंट की मिकदार देखो तो एम्पेयर के अंदर ही नजर आएगी। एम्पेयर भी जो है वो एक बेसिक यूनिट है और उसका जो क्वांटिटी है, बेसिक क्वांटिटी, वो इलेक्ट्रिक करंट है। एक बात और याद रखो, क्वांटिटी बेसिक क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, और उसका जो यूनिट है ना उसे कहते हैं बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट। तो जिस भी तरीके से पूछा जाए एमसीक्यूज में उसको थोड़ा सा आप देख लेना। छठी क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी शय की मिकदार। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में बहुत पढ़ोगे आप। इसको मेजर किया जाता है, इसका यूनिट होता है मोल। इसको मोल में नापा जाता है, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल की गैस, इस तरीके से। और इसका सिंबल होता है MOL। MOL से शो किया जाता है। सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करता, जितना सब्सटेंस होता है बस वही है। तो इस वजह से सारी की सारी लेंथ किसी पर डिपेंड नहीं करती, टाइम नहीं करता, टेम्परेचर नहीं करता। ये सब की सब चीजें जो है ना वो एग्जैक्टली मेजर की जा सकती हैं बिना किसी दूसरी क्वांटिटी को इस्तेमाल किए हुए। और सातवीं और आखिरी जो क्वांटिटी है, बेसिक क्वांटिटी, वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब आप ऐसा समझ लो, रोशनी की शिद्दत। ठीक है ना, जिसको मेजर किया जाता है, मीटर्स होते हैं, इंटेंसिटी मीटर्स होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा फोटोग्राफर्स वगैरह के पास जो प्रोफाइल वगैरह बना रहे होते हैं ना, मॉडल्स का स्पेशली, तो वो उनके पास एक डिवाइस होती है, वो मॉडल के चेहरे करीब लेके जाते हैं और चेक करते हैं कि एक्सपोजर सही है नहीं, कि लाइट सही है कि नहीं, तो वो एक्सपोजर मीटर कहलाता है। या अगर वहाँ नहीं देखा होगा तो मैच के दौरान देखा होगा, टेस्ट मैचेस के अंदर जब अक्सर जो है वो अंधेरा होने लगता है तो एम्पायर्स जो है वो क्या करते हैं, वो उस मीटर को आसमान की तरफ करते हैं जिस पर रोशनी की शिद्दत पता लग जाती है। तो रोशनी की शिद्दत ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, जिसके लिए एक यूनिट इस्तेमाल किया जाता है और वो यूनिट होता है कैंडेला, जिसका सिंबल होता है CD। CD में मेजर करते हैं। और कैंडेला आमतौर पे आप लोग जो है ना वो एनर्जी सेवर का, अगर कभी एनर्जी सेवर खरीद के लेकर आओ अच्छा वाला, तो उसके बॉक्स पे लिखा हुआ होता है कि इसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी कितने कैंडेला है। ठीक है जी, तो हमने स्टार्ट करा था फिजिकल क्वांटिटीज से, बेसिक क्वांटिटीज समझ ली, और दूसरा मैंने आपको नाम बताया था, वो क्वांटिटीज कहलाती हैं ड्राइव क्वांटिटीज। अच्छा, ड्राइव क्वांटिटीज के बारे में एक और फैक्ट भी है, वो ये है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनका कोई यूनिट ही नहीं है। ठीक है ना, तो एक जो डेफिनेशन थी फिजिकल क्वांटिटी की वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही है, लेकिन उनको मेजर कर सकते हैं, उनको नापने के लिए आलात हैं, उनको नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट हैं, जिसमें से आ सकता है इलास्टिक मॉड्यूलस, वो एक बाकायदा फार्मूला है। फिर प्लेन एंगल है, जितना भी हम एंगल नापते हैं 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, और सॉलिड ऑब्जेक्ट्स का जो एंगल मेजर किया जाता है। तो थोड़ा सा वो जो डेफिनेशन है उसके अंदर जो यूनिट वाला हिस्सा है वो ये तीन चार चीज़ें हैं जो कि यूनिटलेस होती हैं, बट स्टिल क्योंकि उनको मेजर कर सकते हैं, सो दे आर फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा जी, ड्राइव क्वांटिटीज के बारे में, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्लेन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो देख लो ना, जो फिजिकल क्वांटिटीज से हासिल की जाती हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज से ड्राइव की जाती हैं, अखज़ की जाती हैं, निकाली जाती हैं, उन्हें कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज। मतलब
दो फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके कोई नई क्वांटिटी बन गई, दो बेसिक क्वांटिटीज को डिवाइड करके कोई नई क्वांटिटी बन गई। तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो नई क्वांटिटी बनती है, इट इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज, क्योंकि इसे हासिल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बेसिक क्वांटिटीज। और इनके जो यूनिट्स हैं उनको ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। जैसे ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं वैसे ही ड्राइव यूनिट्स भी होते हैं। सो 7 तो बेसिक क्वांटिटीज है, बट ड्राइव क्वांटिटीज अनलिमिटेड है, आपको बहुत मिलेंगी अपने ही कोर्स में, 9th में अच्छी खासी मिल जाएंगी। और इंशाल्लाह जब तक पढ़ते रहोगे, जब तक यूनिट्स मिलते रहेंगे। हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। एक ड्राइव क्वांटिटी होती है, उसे कहते हैं एरिया। ठीक है, एरिया का क्या क्या यूनिट होता है? एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर्ड मीटर, या मीटर स्क्वायर भी कहते हैं उसको, स्क्वायर्ड मीटर। और सिंबल लिखते हैं मीटर के ऊपर लगा देते हैं स्क्वायर। ठीक है ना। और एरिया आमतौर पर मालूम किया जाता है, अगर लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई किया जाए, लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई किया जाए, तो लंबाई भी मीटर में नापते हैं, चौड़ाई भी मीटर में नापते हैं, तो मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर बन जाती है। तो मैंने कहा था ना, ड्राइव क्वांटिटी दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हासिल हो जाती है, दो या दो से ज्यादा। फिर इसी तरीके से एक और चीज है, उसे कहते हैं वॉल्यूम। हजम कहते हैं उर्दू में, जगह घेरना। और वो होती है सिंपल सी, अगर एरिया को मल्टीप्लाई करा दें हम हाइट से, एरिया को अगर हाइट से मल्टीप्लाई करा दें, वॉल्यूम आ जाता है। तो एरिया खुद मीटर स्क्वायर था, स्क्वायर्ड मीटर था, तो इसका यूनिट होता है क्यूबिक मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं मीटर क्यूब। तो यहाँ पे भी दो क्वांटिटीज को हमने मल्टीप्लाई कराया। इसी तरीके से एक आसान सी क्वांटिटी है जिसे कहते हैं स्पीड। और स्पीड कैसे नापते हैं? स्पीड आमतौर पे नापते हैं, जो कि हम लोग इन डेप्थ पढ़ेंगे। स्पीड को हम नापते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर करा और कितने टाइम में कवर करा। और इसके लिए जो यूनिट बनता है वो बनता है, डिस्टेंस को नापते हैं मीटर में और टाइम को नापते हैं सेकंड में। तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। और यही मीटर पर सेकंड अगर लिखा जाता है तो इस तरीके से लिखा जाता है, मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। इसी तरीके से एक और चीज होती है एक्सेलरेशन। अब इतना डेप्थ में नहीं जाना हमें, क्योंकि इनको हमने अलग से पढ़ना है, लेकिन मैं कुछ आपको मिसालें देना चाह रहा हूं कि इनके यूनिट है। इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर स्क्वायर्ड सेकंड, और इसको लिखते हैं ऐसे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। फिर एक और यूनिट बता दूं, फिर ड्राइव क्वांटिटी बता दूं, उसे कहते हैं फोर्स, कुवत। और इसके लिए एक यूनिट इस्तेमाल होता है, वो होता है न्यूटन। इसका यूनिट होता है न्यूटन। और ये जो न्यूटन है, इसको आमतौर पे एन से शो करते हैं, कैपिटल एन से। और ये बराबर होता है, अगर आप उसको बनाना चाहो बेसिक क्वांटिटीज में, ये होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। और एक मिसाल और ले लो ड्राइव क्वांटिटीज की। इंशाल्लाह ड्राइव क्वांटिटीज अभी सुनने में डिफिकल्ट लग रही होंगी, लेकिन ये भी हमें बहुत पढ़नी है ना। परेशान नहीं होना, अभी सिर्फ इनको याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ। फिर एक ड्राइव क्वांटिटी होती है, उसे कहते हैं प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया के लिए एक यूनिट इस्तेमाल होता है, ऐसा यूनिट, वो यूनिट होता है पास्कल। और पास्कल जो यूनिट है, पास्कल जो है पी ए से शो करते हैं। और ये यूनिट बराबर होता है, मैंने आपको क्या बताया, फोर्स पर मीटर स्क्वायर। तो फोर्स के लिए यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से एक मीटर कैंसिल होता है, लेकिन बहरहाल ये इसका सिंबल होता है, पी ए से इसको जाहिर करते हैं। ठीक है जी। सो आज का हमारा जो लेक्चर था फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में था, जहां हम लोगों ने बेसिक क्वांटिटीज देखी, जहां हम लोगों ने ड्राइव क्वांटिटीज देखी। आई होप ये समझ में आ गई होंगी। और कोई परेशानी है तो लिखो कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज।